2023 हमारा जो है भाई वो खत्म हो चुका है फाइनली हमारा एक नया साल 2024 शुरू हो चुका है। बट 2023 तो खत्म हो गया है, बट बच्चों की जो समस्याएं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे डीएम्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में बच्चों ने इतने सारे प्रॉब्लम्स लिखी, जो उनमें से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने कुछ पीछे लिख रखी है कि भैया टाइम बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा। और ये एक रियलिटी है कि यहाँ से अभी मात्र 1 महीने का टाइम बाकी है हमारा। ठीक है, कुछ बच्चों के शायद एग्जाम पहले भी हो जाएंगे। ठीक है, नीचे मेरे को फटाफट एग्जाम की डेट बता दो कि आपके जो एग्जाम्स है वो कब से शुरू हो रहे हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए, उस हिसाब से आपके मटेरियल्स, बुकलेट्स, लेक्चर्स, वन शॉट क्वेश्चन मैं आपके ला पाऊँ। तो फटाफट नीचे कमेंट कर दो कि आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ही कम बचा है। इस कम टाइम में हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करें? सिलेबस भैया बहुत सारा बाकी है, हमारा बहुत सारा बैकलॉग बन चुका है, हमने चैप्टर अच्छे से कवर करे नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर हमने करे हैं उनके हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करें, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कि भैया जो हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो हम टेस्ट दे रहे हैं या फिर जो हमारे एग्जाम्स हुए थे, हमारे हाफ ईयरली, हमारे प्री बोर्ड, हमारे यूनिट 1, यूनिट 2, जो हमारे एग्जाम्स हुए थे स्कूल में, कोचिंग में, मॉक टेस्ट में, उसमें बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। और इस सब की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि भैया हमारी जो 11वीं है वो बर्बाद हो गई है, हमारी जो 11वीं है वो वेस्ट हो गई है। और अब पता नहीं, और इस मूवमेंट पे हमें पता नहीं है कि हम क्या करें, क्या हम 12वीं शुरू कर दें या फिर जो 11वीं के चैप्टर्स हैं हम उनको अच्छे से करें। तो आपका समाधान जो है ना मेरे भाई मेरी बहन, आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा कि भैया डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा डीमोटिवेशन हो रहा है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, चैप्टर हुए नहीं है, टाइम बहुत ही कम है, डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो आखिर करे क्या? ठीक है, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक चीज अभी इस वीडियो में सीख लेना। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये चीज मैं शायद दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आपको जो हो चुका है ना पास्ट में, उसको भूल जाओ। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पास्ट में जो हो चुका है ना उसको भूल जाओ। पिछले 6 महीने कैसे भी गए हो फर्क नहीं पड़ता, अगले 1 महीने तेरे को अपना बेस्ट मारना है। ठीक है, तेरे को अपना बेस्ट अटेम्प्ट मारना है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता भाई कि तेरे अभी तक 60 मार्क्स आए हो, 70 मार्क्स आए हो, 80 मार्क्स आए हो, बट अगले 1 महीने के अंदर हमें अपना बेस्ट फोड़ना है। उतनी मेहनत करनी जितना हमने आज तक नहीं करी, अपने बेस्ट फॉर्म में तेरे को आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक मैराथन जो होती है, मैराथन में फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे आगे है, कौन आपसे पीछे है, फर्क पड़ता है कि क्या आपने रेस लास्ट में एंड करी या फिर नहीं करी है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हो सकता है कि आपसे आगे गए हों, डेफिनेटली होगा, बहुत से बच्चे आपसे पीछे होंगे, बट मेरे भाई मेरी जान फर्क ये पड़ता है कि क्या तो रेस को एंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, या फिर 20 रेस को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें रेस को एंड करना है, हमें रेस को मेहनत करनी है। तो जितना आपसे होगा हम उतनी मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे। ठीक है, देखो अभी इस वीडियो को 3 तरह के लोग दिख रहे होंगे, अभी इस वीडियो को 3 कैटेगरी के लोग दिख रहे होंगे। पहले वो बच्चे जिनका सिलेबस जो है वो 0 से 30 के बीच में हो रखा है, मतलब कि जिनको सिलेबस है वो 0 से 30% हो रखा है, ऐसे वो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरे मेरे वो भाई बहन जिनका सिलेबस 50 से 70% के बीच में हो रखा है, जो ज्यादातर लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादातर जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते होंगे कि भैया हमारा जो सिलेबस है वो 50, मतलब कि आधा सिलेबस हो रखा है, हमारा 4-5 चैप्टर जो है अभी वो बाकी है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे, ठीक है, जो मेरे इतने प्यारे प्यारे भाई बहन की भैया हमारा सिलेबस तो हो रखा है। ठीक है, हम तो सिलेबस करके बैठ चुके हैं, हमें ये बताओ कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की परफेक्ट स्ट्रेटजी बताओ भैया, आपने अपने टाइम में रिवीजन कैसे करी थी जिससे आप एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाए थे, तो रिवीजन की स्ट्रेटजी हमें बताओ। मेरे भाई आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो। ठीक है, आप, ठीक है, थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ तो माफ करना। ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ऑनेस्ट टॉक हमारे बीच में रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो फंबल कर रहा हूँ माफ कर देना। ठीक है, हाँ मैं कह रहा था कि देखो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, आप इसमें आते हो कि आपने सिलेबस आपको बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 0% पे हो आपने, या फिर थोड़े 1-2 चैप्टर कर रखा है, या फिर आपने 50% कर रखा है, या फिर आपने पूरा कर रखा है। तीनों बच्चों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी है जो कि यार मैंने खुद अपने टाइम में यूज की थी। ठीक है, जब मेरा मतलब बहुत ही बेकार फेज चला था तब मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, जब मैं टॉपर था अपने एग्जाम टाइम में तो मैंने कौन सी फॉलो करी थी, और जब मेरा सिलेबस थोड़ा बाकी था तो मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, उसको फटाफट देखते हैं। देखो अगर आप पहले मैं इनके बता देता हूँ, क्योंकि यार ये बच्चे थोड़े से परेशान होंगे, तो पहले इनका मैं कवर कर देता हूँ, इनके बाद मैं आऊंगा। ठीक है, देखो अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपने 1 चैप्टर 2 चैप्टर कर रखा हर सब्जेक्ट में, तो आपको जो बता रहा हूं ना आंख बंद कर, ठीक है, आंख बंद कर बस सुन के उसको फॉलो कर लो। ठीक है, किसी और के सुनोगे कि भाई 10 लोगों सुनोगे कि अच्छा भाई तू बता दे, जो बता रहा हूं फॉलो कर लो। बिलीव मी, आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स फोड़ सकते हो
जितना बताऊंगा अगर आप उसको शिद्दत से फॉलो करते हो तो। देखो पहले बात, अगर आपका सिलेबस नहीं हो रखा फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, जो भी सब्जेक्ट है, पहले उस चैप्टर को उठाओ जो आपने नहीं कर रखे, ठीक है। ऑफकोर्स आपको आपने अगर आप बिल्कुल जीरो नहीं कर रखा तो आपको सभी चैप्टर उठाने पड़ेंगे। बट अगर आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, मतलब कि जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो कर रखे होंगे, तो जो चैप्टर आपने नहीं करे ना उनको उठाओ, फटाफट लाइन से उठाओ, ज़्यादा देरी नहीं करनी भाई, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। बताया था ना कि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो फटाफट ठीक है, फटाफट थोड़ा सा जोश दिखाओ, मोटिवेशन दिखाओ कि फटाफट चैप्टर उठाओ। एक लिस्ट बनाओ कि कौन से चैप्टर हमने नहीं करे, कौन से चैप्टर हमें नहीं आते हैं, और फटाफट उनके वन शॉट देख लो। मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। और वन शॉट मतलब पहले सुन लो, वन शॉट वाली नहीं कि भाई 10 घंटे 7 घंटे कि किसी ने लाइव ले रखा है 5-5 घंटे का, नहीं। टाइम बहुत ही कम है, 1 महीने से कम टाइम बचा है, चैप्टर इतने सारे हैं, सिलेबस इतना सारा है, रिवीजन भी करना है, तो भैया वन शॉट वो वाले या तो 1 घंटे के अंदर, या मैक्स टू मैक्स किसी ने 2 घंटे में कर रखा हो चैप्टर, आपको उसके वन शॉट देखने। फटाफट वन शॉट को 1.5x पे या फिर 2x पे देख लो, और फटाफट आपको एनएसक्यू करने। एनसीईआरटी भी पूरी नहीं करनी ही, टाइम नहीं है भाई। देखो एक होता है कि प्रैक्टिकल चीज और एक होता है इनप्रैक्टिकल। बोलने को तो मैं लिख दूं कि वन शॉट, एनएसक्यू, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, मैं तो लिख के चले जाऊंगा ना। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही डिफरेंस है बाकी में मेरे में, कि मेरे को पता है कि यार क्या प्रैक्टिकल है आप बच्चों के लिए, आप मासूम हो यार, ठीक है। आपका सिलेबस बहुत सारा है, मुझे पता है, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, मैं तेरे लेवल पे आके तेरी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आपका सिलेबस बहुत ही कम है, जीरो हो रखा है, बिल्कुल भी नहीं हो रखा, आपको पास होना है मात्र, या फिर आपको एक डिसेंट मार्क्स लाना है कि भाई एक डिसेंट मार्क्स तो आ जाए, कि थोड़ी सी होता है ना कि मतलब एक ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, तो वन शॉट और एनएसक्यू कर लो, ठीक है। अगर आपको एनएसक्यू नहीं पता, वैसे अगर आपको पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता है कि एनएसक्यू क्या होता है, जो पुराने हमारे से जुड़े होंगे। एनएसक्यू मतलब होता है एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी सेलेक्टेड टॉपिक्स। ये कहां से मिलेंगे? कुछ नहीं करना यार आपको, ठीक है। आपको जाना है चैनल पे, ठीक है। देखो ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट की करी है, जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनकी मैं फटाफट कल परसों नरसों, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी, इसके अंदर आपके पीवाईक्यूज भी है, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको एनएसक्यू दे रखा है, कुछ नहीं करना। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप केमिस्ट्री वाली वीडियो है, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऐसे कुछ खुल के आ जाएगी। ऐसे आपके चैप्टर वाइज आपके ये तो पीवाईक्यूज है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। आपके पिछले 10 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इनके मैं लिंक दे रखे हैं। और यहाँ पे आपका है केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ऐसे एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने खुद से अपने हाथ से पीडीएफ बनाई है, ठीक है, ये हम हर साल बनाते हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं कि भाई आपके एग्जाम में पिछले 5 साल में किन टॉपिक्स का आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठ के आए हैं। जैसे कि जो आपका पहला चैप्टर है, वहां से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहां से उठ के आए हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहां से उठ के आए हैं, मोल कंसेप्ट पे आपके सवाल उठ के आए हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका बोर के मॉडल पे आया है, डी ब्रोगली इक्वेशन पे आया है, हाइजेनबर्ग पे आया है, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग ये ब्रेकिंग बैड वाला नहीं है, ठीक है, ये इसका है केमिस्ट्री वाला। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन, तो इसमें सवाल उठ के आए हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ऐसे आपके केमिस्ट्री के भी है, और जो मैथ का है और जो बाकी है वो आपको मैं कल परसों नरसों आपको बना दूंगा, मतलब कि जो बाकी है ना वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यार आपको वन शॉट और जो एनएसक्यू मैंने दे रखे हैं एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन, आपको ये करना है। इसके अलावा आपको एक चीज और नहीं छूनी है, कोई रेफरेंस नहीं करनी है, एनसीईआरटी भी पूरी नहीं करनी है, जो बताया वो कर लो। आप एक पास हो रहोगे या फिर आप एक डिसेंट मार्क्स फोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए इनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब फटाफट इन पे आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, इन पे आते हैं। जिनका सिलेबस 50 से 70 के बीच में है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि ज्यादातर इस कैटेगरी में, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे जो इस कैटेगरी में आया करते हैं, अगर आपका सिलेबस आधा हो रखा है 50% या फिर आपका सिलेबस 70% हो रखा है, मतलब कि आपको 3 चैप्टर 4 चैप्टर आपको 5 चैप्टर करने बाकी हैं अभी, तो आपको क्या करना है? आपको वन शॉट देखना है, किसके? जो चैप्टर आपको करने बाकी हैं, जो हो रखे हैं उनके नहीं देखना, उनके लिए आपको रिवीजन वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी। ध्यान से सुन लो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूं, देख थोड़ा धीरे हो जा, धीरे राहुल धीरे हो जा। देखो जो चैप्टर आपने कर रखे हैं ना, जो चैप्टर आपने कर रखे हैं उसके लिए आप रिवीजन वाली जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करना, ठीक है। जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ, जो चैप्टर आपने नहीं कर रखे उसके लिए आपको वन शॉट देखना है, प्लस एनएसक्यू और प्लस आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो रखा है तो आप पीवाईक्यूज करना अफोर्ड कर सकते हो, इनके सिलेबस बहुत ही कम है तो ये पीवाईक्यूज के लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है। अगर
ये कर लेते हो, इसके बाद में रिवीजन करना, बट पहले ये कर लो, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो 50 से 70% के बीच में, तो मेरे भाई मेरी बहना, आप वन शॉट एनएसक्यू और पीवाईक्यूज कर सकती हो, ठीक है। वो भी उस चैप्टर के जो कि आपने नहीं करे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे आगे, तो पीवाईक्यूज की है वो मैंने, ये वीडियो है इसमें पीवाईक्यूज भी आपके मैंने दे रखे है ना, आप सर्च करोगे तो ये ना हर चैप्टर वाइज आपके पीवाईक्यूज है वो दे रखे, जो अभी जो बाकी चैप्टर थे उनके भी मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारा भाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फाइनली आते हैं उन बच्चों को जो टॉपर कैटेगरी की, जो भैया हम तो करके बैठे, ठीक है, हम तो भैया दिसंबर में जनवरी में, ये क्या आ गया योर बैटरीज लो, भाई कोई नहीं तब तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ हम तो भैया सब कुछ करके बैठे, ठीक है, हमें बस रिवीजन की स्ट्रेटजी बता दो। तो आपको याद देखो, जो आप रिवीजन वाले बच्चे हैं ना, जो रिवीजन वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपको ना तो वन शॉट देखना है, देखो मेरे पास सुनो पहले, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, बार बार सेम चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगर सबके लिए स्ट्रेटजी सेम ही है तो फिर डिफरेंस क्या है। तो जो रिवीजन के लिए ना जो मैं यूज करता था, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो कि मैंने शायद आज तक कभी नहीं बताई है, वो मैं आज पहले बार बताने वाला हूँ। जब मैं अपनी 11वीं क्लास में था तो रिवीजन के लिए सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज उठाया करता था, ठीक है, पिछले 10 साल के मैं पीवाईक्यूज उठाया करता था चैप्टर वाइज, और उनको लगातार सॉल्व करता था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में सॉल्व करता था। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे, मान लो कि केमिस्ट्री में, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे से मान लो कि 6 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, या फिर मान लो मेरे से 6 क्वेश्चन, मेरे से 7 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, तो मैं क्या करता था कि इन जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हुए ना, उन टॉपिक्स को दोबारा जाके मैं अपनी नोट्स से या फिर अपने एनसीईआरटी से या फिर अपनी रेफरेंस बुक से मैं उन टॉपिक्स को जिनके क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए अटेम्प्ट पहली बार में पीवाईक्यूज में, उनको मैं जाकर दोबारा अपने एनसीईआरटी से, अपने नोट्स से, जो मैं नोट्स बनाए थे मैंने, उनसे मैं दोबारा रिवाइज करता था, फिर दोबारा आके इन पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करता था। ये परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटजी है। टाइम वेस्ट मत करो कि भैया वीडियो देख रहे हैं, क्यों देखनी वीडियो यार, तूने चैप्टर कर रखे ना, अगर नहीं कर रहे तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मतलब आपके सिलेबस हो रखा है, तो जब सिलेबस हो रखा है तो फालतू में वन शॉट ये सब टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आओ पीवाईक्यूज पे, पीवाईक्यूज खोलो, स्टार्टिंग से लेकर पकड़ो, ठीक है, आराम से 2 घंटे का स्लॉट पकड़ो, 3 घंटे का बैठो आराम से चेयर टेबल पे, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पीवाईक्यूज अपने सॉल्व करो। जो क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन पर स्टार मार दो, और लास्ट में आके जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना, उन टॉपिक्स के, मतलब जिस पे टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं हुए, उन टॉपिक्स को अपने नोट्स, अपने एनसीईआरटी, अपने रेफरेंस बुक, जहां से भी आप पढ़ाई करते हो वहां से उनको दोबारा रीड करो, जब समझ आ जाए दोबारा फिर दोबारा आके इनको सॉल्व करो। ये आपकी परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा एक पॉइंट जो है सब में कॉमन रहेगा, जो कि मतलब इन तीनों में कॉमन रहेगा, वो है आपका सैंपल पेपर। सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है जो कि भाई तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हो रखा, चाहे आपका सिलेबस आधा हो रखा है, या फिर आपने सिलेबस पूरा करके बैठे हो, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पूरा कर लिया तो आपको ये करना पड़ेगा। ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 0% सिलेबस है, 50% है, या फिर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, सैंपल पेपर इज द वन थिंग जो कि आज के डेट में, इस मूवमेंट पे हर किसी के पास होनी चाहिए। टाइम बहुत ही कम है, 1 महीने से टाइम कम समय रह गया, कुछ बच्चों का एग्जाम पहले भी हो जाएगा। सैंपल पेपर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सैंपल पेपर के बिना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो 5-6 मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स आपके वैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। या आपको शायद बात कड़वी लग रही होगी, या फिर आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये होगा। मेरे भाई 5 से 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, ठीक है, मुझे मतलब आपसे 4 से 5 साल बड़ा हूँ मैं, मुझे पता है एक्सपीरियंस कि यार 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो सैंपल पेपर नहीं निकालते, और यही उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि सैंपल पेपर आपको एटलीस्ट कम से कम 10 सैंपल पेपर आप हर सब्जेक्ट के निकाल के जाओ, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए, मतलब जब खाली टाइम में जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो आपके लिए मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई 11वीं के लिए कौन से सैंपल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से बेस्ट है मार्केट में। तो मुझे एडुकार्ड के मिले, ठीक है, कोई ऐसे स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मतलब आपको ले आओ तो ले लो, ठीक है, मेरी खुद की पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैंने खुद भी सॉल्व करा है इसको। खाली टाइम में यही कर रहा था, जब मैं खाली टाइम कुछ नहीं था, मैं यही कर रहा था कि भाई कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एडुकार्ड के सैंपल पेपर हैं, ये बाकी सब में से थोड़े से ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आपने सैंपल पेपर नहीं अच्छा ले रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर ये ले रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखे सैंपल पेपर, या फिर आपके पास नहीं है ये वाले, तो भाई ये वाले सैंपल पेपर लेना कंपलसरी है, बहुत रिकमेंडेशन है, बिकॉज एक बहुत हाई चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं, बहुत हाई चांस है इसके कि इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के ऊपर है। आपके 40% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, अजर्शन रीजन, जो भी आपके होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे। तो मेरा आपका ये चॉइस रहेगा कि भाई फटाफट जाके जो एडुकार्ड के जो सैंपल पेपर है आप ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में अभी ऑफर चल रहा है, सबसे कम प्राइस में। आपको जो लिंक है, जो बेस्ट लिंक है, सबसे कम प्राइस वाला चीप लिंक, उसका जो लिंक है अमेजोन का, मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको ले सकते हो।
फटाफट ऑर्डर कर लो, बिकॉज टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितना जल्दी मंगाओगे उतना जल्दी प्रैक्टिस कर पाओगे। इस सैम्पल पेपर में आई थिंक कितने, मेरे को चेक करने दो, आई थिंक हर 10 सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो हर सैम्पल पेपर में आपके 10 सैम्पल पेपर आपके अवेलेबल है। मेरे पास अभी फिलहाल मैथमेटिक्स का है, बाकी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब कि बायोलॉजी वाले, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले सबके लिए जो है सैम्पल पेपर आपके आ चुके हैं। तो जो भी अभी ऑफर चल रहा है, बाद में शायद प्राइस बढ़ जाए या फिर शायद बाद में अवेलेबल भी ना हो, तो अभी जाके फटाफट ले सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हर एक बच्चे को ध्यान रखनी है, चाहे इसका सिलेबस 0 पे है, 50 पे है, पूरा हो रखा है या फिर वो पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ये आपको करना जरूरी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। पहली चीज, डेली अपने टारगेट्स बनाओ। मैं बोल के थक चुका हूं, बट ये वो समय है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, उसका जीरो यूज है, लिटरली उसका जीरो यूज है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, राइट। आपको डेली अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई हर रात सोने से पहले ना अगले दिन का आप एक छोटी सी एक डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो। आपके पास कोई रफ कॉपी होगी, आपके पास कोई स्कूल की कॉपी होगी, उसके पीछे पन्ने पे कहीं भी, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट डेली अपने टारगेट्स, छोटे छोटे अपने गोल्स लिखो कि भाई मुझे फिजिक्स में कल ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, कल मैथमेटिक्स का मुझे एनएसक्यू कंप्लीट करना है, कल मुझे केमिस्ट्री के इस चैप्टर के पीवाईक्यूज जो भैया ने दिए मुझे सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आप अभी किस लेवल पे हो, क्या आप डेली प्रोग्रेस कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग खाली बैठ जाते हैं, अच्छा भाई आज करें क्या, आज करें क्या, आज कुछ करने को नहीं है यार। और ऊपर से फिर टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत सारा है, प्रेशर हम लोग झेल लेते हैं, फिर इससे डीमोटिवेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपका होने लगता है, ठीक है। तो मेरा सलाह आपको ये रहेगी कि यार डेली अपने टारगेट्स बनाना शुरू कर दो। इससे एक तो प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपका डेली टारगेट्स कंप्लीट होंगे, दूसरा ये है कि आप खुद को ट्रैक कर सकते हो कि यार मैंने इतना टारगेट्स लिया था, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना मेरे को करना बाकी है। तो एक मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा कि यार मैंने इतने सारे चैप्टर कर लिए, ठीक है। जब आप उस पर डेली टिक करोगे ना कि यार ये मैंने कर लिया टिक, ये मैंने कर लिया टिक, तो एज अ मोटिवेशन फ्यूल भी आपको काम करेगा वो, ठीक है। तो डेली टारगेट्स हमने बनाना शुरू कर दो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू राइट नाउ इज 6 आवर स्टडी स्लॉट। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारा कमेंट्स आने वाले हैं कि भैया क्या बात कर रहे हो, हैं मतलब कि पढ़ाई तो होने दी हमसे, आप बोलो कि 6 घंटे का पढ़ाई स्लॉट करो। देखो इसका मतलब क्या है कि यार ये वो समय आ चुका है, जनवरी आ चुकी है, ठीक है, जनवरी आपके आ चुकी है, नया साल शुरू हो चुका है। अभी मुश्किल से आप पे 1 महीने से भी कम समय आपके रह चुका है एग्जाम के लिए। अभी भी अगर आप डेली 6 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो जीवन में, लिटरली टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो जीवन में। जैसे मैंने बोला कि फर्क नहीं पड़ता कि यार पिछले 6 महीने में तूने क्या करा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यहां से इस मूवमेंट पे, आज से राइट नाउ इस मूवमेंट से आप क्या करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी बहुत पहले, शायद आपको याद होगा, कुछ बच्चों को शायद याद होगा कि एक बार मेरे टीचर ने कहा था कि यार आपका जो पास्ट होता है ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो रिग्रेट होती है ना कि काश मैंने कर लेता, कि काश मैं थोड़ा सा और एफर्ट मार देता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते, तो वो काश जो है ना, काश वर्ड अपनी लाइफ में आने मत देना, ठीक है। वरना एग्जाम के जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा कि भाई मेरे फेल हो गया, वैसे मैं चाहता हूँ कोई ना हो, भगवान करे कोई ना हो, बट मान लो कि भाई मैं फेल हो गया इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर मेरे भैया 40 मार्क्स आए, बहुत ही कम मार्क्स आए, उस दिन आपको याद आएगा कि यार काश सामने एक बंदा खड़े होके कुछ बता रहा था, काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो मेरा रिजल्ट आज अच्छा आता। तो इसलिए वो गिल्ट नहीं होना चाहिए हमें, तो इसलिए यार हमें पूरा एफर्ट मारना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। तो भाई डेली आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप 2+2+2 इस स्लॉट में आप तोड़ सकते हो कि डेली आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाओ कि 2 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे का ब्रेक। ऐसे में आपको 2 घंटे आपको सफिशिएंट ब्रेक भी मिल रहा है और आप डेली 2-2 घंटे का स्लॉट आप पढ़ाई भी कर ले रहे हो, ये बहुत सफिशिएंट है। आपको ऐसे स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप फोन में टाइमर, अपना फोन में या फिर अलार्म क्लॉक में टाइमर लगाओ 2 घंटे का, और उससे पहले आपको उठना नहीं है, ये आपको प्रण लेना है कि भाई जब मैं अलार्म बजेगा उसके बाद ही उठूंगा मैं। तो 2 घंटे का फोन में अपना स्टॉप वॉच अलार्म लगाओ, और जब तक वो अलार्म नहीं बजते ना भाई चेयर से उठ मत जाइयो, चेयर से उठ मत जाइयो, ठीक है। ये प्रण लेना है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं होगा ना तो भाई भूल जा, बहुत मतलब बहुत गिल्ट होगा कि यार कर लेता, 1 ही महीने की तो बात थी, कर लेता, तो इसलिए कर ले मेरे भाई, ठीक है। प्यार से बोल रहा है यार, प्यार से बोल रहा हूँ, कर लियो, ठीक है, छोटा भाई मैंने। अच्छा लास्ट एक और पॉइंट है कि भाई लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो।
ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ मैं कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो CA की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके MCQ बेस्ड होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें रफ में फटाफट आंसर तो मतलब हमें सॉल्यूशन तो आता है, बट लास्ट में हमें जो लिखने की जो कला होती है ना कि आंसर को कैसे फैला के लिखे, हमें वो नहीं आता है ना। तो इसलिए आपके अगर आपकी हैबिट छूट चुकी है लिखने की, आंसर को प्रेजेंट करने की, तो भाई वो दोबारा सीख लो, ठीक है। 10वीं में तुमने सीखी होगी, बट अभी क्या शायद तुम भूल गए होगे। कहने का पॉइंट ये क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दो। जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उसको प्रॉपर लिख के करो। मतलब कि भाई गिवन टू गिवन, आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है ना, पॉइंट समझ गए ना। तो आप लिखने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दो दोबारा से, वरना एग्जाम टाइम में ऐसा होगा कि आपको आंसर आता है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे। तो वैसे में बहुत ज़रा मतलब ऐसा दुख होता है कि भाई आंसर मुझे आता था बट फिर भी मैं प्रेजेंट करके नहीं आ पाया। तो ये बहुत बच्चों की समस्या होती है, तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अच्छा, लास्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये मैंने लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में जो वो बच्चे होते हैं वो सीरियस होते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब दैट यू आर सीरियस फॉर योर गोल। आप अपने टारगेट के प्रति, आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो। और मेरी गारंटी है कि अगर तू यहाँ तक वीडियो को देख रहा है ना, तो अपने एग्जाम में तू बहुत अच्छा फोड़ के आएगा, क्योंकि यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम, यू आर सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग, यू आर सीरियस अबाउट डूइंग समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे भैया क्या मिलेगा, जितने PDF है, चाहे वो PYQs की हो, NSQ की हो, या फिर जो आने वाले कल परसों जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, जितने भी PDF है वो सारी आपकी सिर्फ टेलीग्राम पे आएगी, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसके अलावा हर सैटरडे और संडे, प्लीज नोट इट डाउन, हर सैटरडे और हर संडे को हम क्विज शुरू करने वाले हैं, जहां पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स का आपके जो क्विज हैं, मतलब कि MCQ फॉर्मेट में आपके क्विज वो आपके होने वाले हर सैटरडे और हर संडे को। तो भाई आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी चेक कर सकते हो। आप अगर फ्री टाइम में आपको कुछ पॉजिटिव करना है तो आप वहां पर जाके उस क्विज को अटेंड कर सकते हो। वो क्विज एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अलावा आपका बाकी हजारों बच्चों के साथ आपका कंपटीशन भी होगा, वहां पे कुछ रैंक भी निकल के आएगी अपने आप, तो बहुत मजा आता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो भाई इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो करियर फ्लक्स राहुल सिंह, इस नाम से आपको जो चैनल है हमारा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, मजा आएगा काफी क्विज विज अटेंड करने में। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है। इतने प्यार दिखाते रहो, आगे भी दिखाते रहना, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मतलब वैसे तो कर लिया होगा, अगर नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो यार प्लीज़ आपकी भैया की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला पाऊँ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू एंड जय हिंद।